जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान, पूजा पाठ व दान पुण्य करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से व दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान भी किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। हो सके तो उसकी 108 परिक्रमा भी करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे अमावस्या से जुड़ी 2 पौराणिक कथाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु उसके संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना को लेकर घर छोड़ तपस्या करने के लिए वन को चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति न हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर वह उसे बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर को आया और ये सारा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम उन्होंने अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रकृति की थी। वह काफ़ी भगवान की पूजा और धर्म कर्म में समय व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी, जिसके कारण बड़ी बहन अमावस्या के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में गरीबी छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने उसके घर गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और उस दिन 1 कटोरे में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के अंदर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अब सुनिए दूसरी कथा। कथा के अनुसार एक दिन ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे।
साधु महाराज उस ब्राह्मण पुत्री की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि उसकी हथेली में विधवा का योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला रहती है। अगर वह अपनी मांग का सिंदूर आकर इसे लगा दे तो इसका दुहाग समाप्त हो सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। तभी वहां पर एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और उसने सब जगह खून देखा तो साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग, जो चाहती है वो मांग। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि तू मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ पर छोड़ दो। साहूकारनी की बातें सुनकर गरुड़नी ने वैसा ही किया। जब साहूकारनी वहां पहुंच गई तो सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए वह सदा आपस लड़ती झगड़ती थी। रात को जब वह धोबन सो जाती, साहूकारनी आती और चुपके से उसके घर का सारा काम कर उजाला होने से पहले वहां से चली जाती। सारी बहुएं आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो हमारा सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी। आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी हो जाता है। फिर एक दिन सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से फायदा ही क्या है, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। लेकिन सोना धोबन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह रात को जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि आखिरकार उसके घर का काम करता कौन है। रात होने पर सोना धोबन छुपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। क्योंकि सोना धोबन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन का कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद एक सांप वहां पर आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया, जिससे कि वह सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या व्रत की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा,
तुमने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह इतना कहकर वहां से चली गई। रास्ते में चलते समय फिर से अमावस्या तिथि आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका पति प्राणहीन पड़ा है। यह देख उसने जो रास्ते में अमावस्या का व्रत किया था, उसका पुण्य फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति फिर से जीवित हो गया। वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका व्रत मैंने किया। उसकी कथा कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा और पूजा करेगा और उसकी व्रत कथा कहेगा और इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। हर हर महादेव।